पहुंची थी। इसके बाद तकरीबन 2:30 बजे अस्पताल में अचानक कुछ अनजान लोग घुस आए। उन्होंने खुद को डॉक्टर सुरभि का रिश्तेदार बताया और फिर दंदनाते हुए डायरेक्टर सुरभिराज के चैम्बर में घुस गए। जब तक डॉक्टर सुरभि कुछ समझ पाती, बदमाशों ने उन पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाना शुरू कर दिया। डॉक्टर सुरभि पर एक के बाद एक 7 गोलियां चलाई गई, जिसके बाद वो अपने कैबिन के फर्श पर गिर गई। काफी देर तक डॉक्टर सुरभि कैबिन के अंदर ही जिंदगी और मौत से जूझती रही। इसके करीब 2.5 घंटे बाद जब एक दीपक नाम का अस्पताल कर्मी उनके कैबिन में पहुंचा तो उसके होश उड़ गए। डॉक्टर सुरभि खून से लथपथ हालत में फर्श पर पड़ी थी। दीपक ने तुरंत अस्पताल के स्टाफ को जानकारी दी। इसके बाद डॉक्टर सुरभि को तुरंत पटना एम्स ले जाया गया। वहां मौजूद डॉक्टर्स ने सुरभिराज को बचाने की हर कोशिश की, लेकिन इलाज के दौरान वो जिंदगी की जंग हार गई। इस घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है। मामले की जांच के लिए पुलिस भी अस्पताल पहुंची। जानकारी के मुताबिक मौके से 6 खोखे बरामद किए गए हैं। पुलिस सीसीटीवी कैमरों को खंगालने में जुटी है। घटना के बाद मौके पर एफएसएल टीम को भी बुलाया गया है। बताया जा रहा है जिस वक्त घटना हुई तब अस्पताल में ट्रेनिंग चल रही थी। ज्यादातर कर्मचारी ट्रेनिंग कर रहे थे। जब ट्रेनिंग खत्म हुई तो दीपक नाम के कर्मचारी डायरेक्टर सुरभि के कैबिन में पहुंचे और उन्हें हत्या की जानकारी मिली। मामले में पुलिस अभी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि घटना के दौरान कौन कौन अस्पताल में आया और गया। फिलहाल डॉक्टर सुरभि का एम्स अस्पताल में पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। खबर है कि जिस दिन ये घटना हुई उस दिन डॉक्टर सुरभि के पति राकेश किसी वजह से अस्पताल नहीं जा सके थे। वो वापसी पर अपनी पत्नी सुरभि का खाने पर इंतजार कर रहे थे। इसी बीच उनके पास अस्पताल से फोन आया और उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। डॉक्टर सुरभि के 2 छोटे बच्चे भी हैं। इस घटना के बाद परिवार में मातम छा गया। इस घटना के बाद पुलिस हर पहलू से मामले की जांच कर रही है। पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि क्या आपसी दुश्मनी के चलते इस वारदात को अंजाम दिया गया है। क्या डॉक्टर सुरभि की किसी से रंजिश थी या फिर घटना की कोई और वजह हो सकती है। कुछ भी ऐसा नहीं था उस समय सर। हम तो आए हैं बस प्रेम पूर्वक, जैसे लोग सब काम कर रहे तो वैसे हम भी आए हैं। हम अपना ड्यूटी, हम तो 2:36 तक आए हैं। ठीक है सर, आए हैं। उसके बाद एक पेशेंट आया, उसको हम एडमिशन करने में लगे हैं। तो एडमिशन पेशेंट को किए हैं। तो फिर एडमिशन करने के बाद 10 मिनट के बाद ऊपर से सब स्टाफ सब धड़फड़ा ला रहा था कि मैडम गिर गई, मैडम गिर गई। तो हम उस समय गए तो देखे कि मैडम पूरे मैंने खून से लथपथ थे, गिरी हुई थी। फिर सब टांग टूंग के आईसीयू में शिफ्ट किया और जब देखे कि हाँ नहीं हो पाएगा थी तो एम्स लेके गए सर। उसके बाद तो हमको तो कोई पता नहीं है सर। हालत में देखा है उनको अपनी बेटी? हमको आईसीयू में देखा है मैंने उनको बस। जब आपको मालूम चला था हाँ, आप लोग गए तो हाँ, क्या देखा? आईसीयू में देखा। क्या हुआ था उनको सर? पता नहीं क्या हुआ था, मैं नहीं जानता। मैंने आईसीयू में देखा। आप हॉस्पिटल में गए तो उनको कैसे देखा? आईसीयू में नहीं, गोली लगी हमने नहीं देखा। हमने आईसीयू में देखा। उसके बाद जो है वो बाद में पता चला गोली लगी है। अच्छा, क्या मामला है उनका? किसी के साथ मतलब कि लड़ाई झगड़ा? कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं। नहीं नहीं नहीं। आप लोगों को कब मालूम चला था कि ऐसा हुआ है उनके साथ? आप लोग हम 3:30 बजे शाम में। 3:30 बजे शाम हाँ, को कोई आपसी विवाद किसी के साथ? नहीं पता। कोई विवाद नहीं, कोई लड़ाई नहीं। नहीं। आप मांग करते हैं जांच की सर? नहीं जांच की मांग करते हैं? नहीं। हाँ, मांग करते हैं, जांच की मांग करते हैं। एकदम जांच किया जाए, जितना उच्च स्तरीय जांच हो उसका किया जाए। सीबीआई जांच हो वो भी दिया जाए, जो भी जांच हो। कोई साजिश वगैरह? हाँ, एकदम साजिश हुई है। अब ये नहीं बता सकते हैं, ये नहीं बता सकते हैं। शादीशुदा थी? हाँ? शादीशुदा थी? हाँ, तो 7 साल। ससुराल में कोई दिक्कत वगैरह किसी को ऐसा? नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं, ऐसा तो नहीं है। वो आप लोगों से कुछ बताया उन्होंने? नहीं, कोई दिक्कत आ रही है, किसी से लड़ाई नहीं, झगड़ा चल रहा है नहीं, या कोई परेशान नहीं, कर रहा है इधर? नहीं, आजकल में भी कुछ ऐसी बातें नहीं। जांच की आप मांग करते हैं? हाँ, जांच होनी चाहिए। धन्यवाद। ठीक। थैंक क्या नाम हुआ आपका? डॉक्टर की हत्या कर दी जाती है, 7 गोलियां मार दी जाती है। नौबतपुर में भी पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़ होती है। पुलिस, देखिए नौबतपुर में जो घटना हुई है वो तो जो क्रिमिनल था उसके साथ घटना हुई है ना। ये तो वो पुलिस पर गोली चलाया, पुलिस ने उस पर कार्रवाई की, पुलिस की कार्रवाई में घटना हुई है। कोई शरीफ आदमी तो था नहीं, कोई पुलिस ने अत्याचार तो किया नहीं। कोई जो आदमी जो पकड़ाया कल वो तो बदमाश किस्म का था और उस पर पुलिस पर गोली चलाई, उसका रिवॉल्वर भी जब्त हुआ है, सब हुआ है। तो वो तो एक अलग घटना है।
और जहाँ ये मतलब डॉक्टर पर हुआ है ये घटना, इसकी भी पुलिस जांच कर रही है और हम समझते हैं कि कार्रवाई होगी और जो क्रिमिनल है वो जल्द से जल्द पकड़ा जाएगा। घटनाएं तो होती है, ये हम नहीं कहते हैं, लेकिन ये सब घटनाएं जो है ये आपसी रंजिश, जमीन विवाद, पारिवारिक कलह, ये सब का मामला रहता है और कोई ऑर्गेनाइज क्राइम नहीं है कि कोई बैठ करके यहाँ ऑर्गेनाइज क्राइम कर रहा है और उसको राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है, जो पहले हुआ करता। घटना हुई है, हम ये नहीं कहते हैं घटनाएं नहीं हुई, लेकिन उस पर पुलिस कार्रवाई कर रही है। अब जिसके लिए विधान परिषद में जिस कोमल पासवान उसका गिरफ्तारी हुई, तुरंत तत्काल गिरफ्तारी हो रही है और इसमें भी गिरफ्तारी होगी। जो लोग हैं इस घटना में संलिप्त उसका पर्दाफाश होगा, जो लोग इन्वॉल्व हैं उन लोगों के ऊपर कार्रवाई होगी और उनको जल्द से जल्द पुलिस जो है वो उसको चिन्हित करके उन पर कार्रवाई होगी। और खुद मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि इस तरह के जितने केस है इसमें स्पीडी ट्रायल कराया जाएगा। लेकिन सवाल लगातार आप लोगों सरकार पे उठाए जा रहे हैं और कह रहे हैं कि कौन सा मंगल राज है, अपराधी दिन दहाड़े गोली अरे चला भाई रहे हैं, हम साथ-साथ आप गोली चला रहे हैं। अरे भाई आप किस परिप्रेक्ष्य में हुआ? अब आप आज हम आ रहे थे तो हमने आज पढ़ा है कहीं वो कोई मार दिया, पत्नी को मार दिया और 2-2, 3-3 साल के बच्चे को मार दिया कहीं मुजफ्फरनगर या कहाँ पता नहीं कहीं पर। तो अब इस तरह के लोगों को क्या कर सकते हैं? कोई प्रेमी इंग्लैंड से आया प्रेमिका, आप उसको काट करके और उसको सील कर दिया। तब जो मानसिकता लोगों की है, अपने ही पति को मार दिया। तो जो घटनाएं हो रही है ठीक है, क्रिमिनल घटनाएं, लेकिन ये आपसी विवाद का है। कोई ऑर्गेनाइज्ड क्राइम बिहार में नहीं है, कोई क्रिमिनल नहीं ऑपरेट कर रहा है जिसको हम क्या नाम है संरक्षण दे रहे हैं या जिसको हम बर्स्ट नहीं कर पा रहे हैं। संध्या 3:30 बजे अगम कुआं थाना को सूचना मिली कि एशिया हॉस्पिटल की संचालिका सुरभि राज को गोली मार दी गई है। जब घटना के सत्यापन के लिए थाना टीम वहां पहुंची, उनको बताया गया कि कुछ स्टाफ जब संचालिका के कमरे में गए, उन्होंने उनको वहां अचेत अवस्था में खून से लथपथ पाया एवं उनको आईसीयू में शिफ्ट किया गया, जहां पर उनके मल्टीपल गनशॉट इंजरी होने की पुष्टि की गई और वहां से फिर उनको एम्स ट्रांसफर किया गया है। अभी संध्या में उनकी मृत्यु की खबर आई है। थाना टीम वहां पर सभी एंगल से साक्ष्य संकलन कर रही है। तकनीकी अनुसंधान एवं मानवीय अनुसंधान से घटना में जो सारे बिंदु